या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग यूट्यूब लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो ना, कितना समय हो गया वीडियो अपलोड करे हुए, लेकिन आखिरकार हमने शुरुआत कर ही ली। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी हो रही है मॉर्निंग, मेरी क्या सभी की हो रही है, और मैं यहाँ पर सूरज भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। जी हाँ, शादी के बाद ये पहली वीडियो है मेरी जिसमें मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, अपना मॉर्निंग रूटीन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ, सुबह सुबह पूजा का काम होता है नहा धो के। और आज संडे का दिन था और बसंत पंचमी के नेक्स्ट डे का दिन था, तो संडे को सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नेक काम में देरी कैसी, वो स्टार्ट कर दिया। और भगवान का नाम लेने से अच्छा और क्या हो सकता है। बस यहाँ पूजा करने के बाद में सबसे पहले चाय, जी हाँ, चाय माय फेवरेट। तो मॉर्निंग का समय था, पूजा ख़त्म हो चुकी थी और अब मेरी चाय भी बन चुकी थी। बहुत ही रिलैक्स वे में मैंने अपनी पहली टी पी और संडे का मज़ा आ गया। फ्रेंड्स, संडे हो और रिलैक्स्ड वे में निकल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिल्कुल संडे वाला दिन धोबी घाट बन जाता है। और यहाँ मैंने धो डाले हैं बहुत सारे कपड़े। एक्चुअली मैंने तो क्या धो डाले, ये वॉशिंग मशीन का कमाल है, वो भी ऑटोमेटिक, जो धो धा के एकदम अच्छे से सुखाने का काम कर देती है। बस मुझे यहाँ पर धूप में डालना था। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज संडे था, यानी व्लॉग वाले दिन संडे था। तो नेक्स्ट उससे प्रीवियस डे जो था वो बसंत पंचमी थी। तो हम लोगों को यज्ञ करना था, लेकिन कॉलेज जाने की हड़ाबड़ी में हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इसलिए आज संडे को हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। उसी के लिए मैं यहाँ पर फूल जो है वो इकट्ठे कर रही हूँ, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे यज्ञ करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज है रविवार का समय और 6 तारीख, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग। यहाँ ठीक हाँ, 1 साल के बाद में मैं फिर से अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का दिन हम शुरू करने वाले हैं गायत्री माता की यज्ञ से। मुझे ज़्यादा यज्ञ के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि यज्ञ हमारे पौराणिक समय से चलता आ रहा है, और ना कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में ही हमारा साथ देता है, जबकि ये साइंटिफिकली भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसके लिए मैं इतना बोलूँ वो ठीक नहीं होगा, तो इसके लिए पूरा जो है वो आपको बताएंगी मेरी मम्मी। जी हाँ, मेरी सास। 1 साल में बहुत कुछ डिफरेंस हो चुका है फ्रेंड्स। इसके मिड में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज शुरू करते हैं कि यज्ञ का महत्व क्या है। माँ, हमारे व्यूवर्स आपको सुनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उनको यज्ञ की महत्वता का पता करना है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि हमारे जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है, और सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को हेलो बोल दीजिए। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव श्री राम आचार्य हैं, उनके बगैर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और सभी कुछ उन्हीं का बताया हुआ है, और मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं उनके मार्गदर्शन के साथ चल सकूं। तो इसी के संदर्भ में यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म करना। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका उद्गम ज्ञान गंगोत्री गायत्री ही है। भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म को पिता माना गया है, और गायत्री के अगर हम देखा जाए तो गायत्री को सबसे पहले सविता, सूर्य देवता जो होते हैं उनको ही माना जाता है। सूर्य के बगैर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है सब सूर्य के ही देन है। अगर सूर्य देवता उदय ना हो तो हमारी दिनचर्या सारी अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारी नहीं पूरे संसार की अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और गायत्री का मतलब है सद्ज्ञान की देवी। इससे हमारे विचारों में उत्कृष्टता आती है, और हमारा जो पूरा जीवन है वो उत्कृष्ट होता है, परिष्कृत होता है, बढ़ाते हुए विश्व शांति और मानव कल्याण का माध्यम बनता है। प्राणी मात्र के कल्याण की सभी संभावनाएं बढ़ती हैं। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ होता है संगठन। सभी जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो उससे हमारे पूरे विश्व के
मतलब कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। देव पूजा, दान और संगतिकरण। और संगतिकरण का बताया संगठन। तो यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना ही होता है और संघ शक्ति सबसे प्रमुख है। गायत्री यज्ञ का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से जन सहयोग से संपन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है। और यज्ञ का अगर हम मतलब देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी जितने हम काम करते हैं वो यज्ञ ही होते हैं, यज्ञ स्वरूप ही होते हैं। यज्ञ का तात्पर्य त्याग, बलिदान और शुभ कर्म है। अपने जितने भी प्रिय खाद्य पदार्थ हैं और सुगंधित मूल्यवान जो पदार्थ हैं, जब उनको अग्नि में समर्पित किया जाता है तो उनका लाभ पूरे विश्व को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, संगतिकरण और संगठन ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब अग्नि में कोई भी चीज को डाला जाता है तो वो उसको ऊंचा उठाती है और वो भाप बन के और सारी चीजें ऊपर, धुआं बन के, भाप बन के सब ऊपर उठा देती है और वो हमारे पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड में वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। और पूरा हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। पर्यावरण शुद्ध होने से सभी जीव जंतु जितने भी हैं इस संसार के अंदर वो स्वस्थ, आरोग्य रहते हैं और श्वास की तकलीफें जितनी भी होती हैं वो सब कम होती हैं। आजकल यज्ञ का फिर दोबारा से चलन हो गया है, लेकिन बीच में एकदम बंद हो गया था। लेकिन अब वास्तव में जब यज्ञ सब करने लगे हैं घर घर में, तो उससे हमारे पर्यावरण के अंदर शुद्धता और आरोग्यवर्धता पैदा हो गई। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ इतना ज़्यादा। इनके सानिध्य में मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं यज्ञ और आप भी इसका लाभ ले पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको रोज़ एक नई बात ज़रूर जानने को मिलेगी। ब्लॉगिंग के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यज्ञ। आता है जिससे रोजाना अपन 15 मिनट के अंदर गायत्री यज्ञ कर सकते हैं। ये सभी मेरे गुरुदेव श्री राम आचार्य उनकी देन है। और ये है शांति कुंज हरिद्वार। सबसे पहला इनका जन्म स्थली आमलखेड़ा और उसके बाद में मथुरा में इन्होंने अपना शुरुआत की थी आध्यात्मिक जीवन की। बसंत पंचमी को इनका आध्यात्मिक जन्मदिन आता है गुरुदेव का, जो कल गया है। कल हम ज्यादा कुछ कर नहीं सके व्यस्तता के कारण, इसलिए हम आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। ये किट के अंदर आता है एक हवन पात्र जैसा बना हुआ होता है। इसके अंदर एक अगर वो बत्ती रखते हैं, बत्ती के ऊपर एक कंडा बना हुआ आता है पूरा। ये इसको थोड़ी देर नारियल के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, फिर इसके ऊपर रख देते हैं। ये सारी चीजें साथ में आती हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है यज्ञ करने का। अगर आप लोग बहुत सुबह जल्दी में हैं तो भी ये बहुत जल्दी ही कार्य को कर देता है संपन्न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामि। ओम महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। देश के सभी शहीदों के नाम जिनकी वजह से आज हम हमारे देश में और हमारे घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनके लिए एक महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। महाशक्ति के नाम। ओम सदश्रद्धा विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमामि। नवग्रह की। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह इदं नमः। ये प्रायश्चित आहुति होती है। इसके अंदर हमसे कोई भी अगर गलती हो गई हो आहुति देने के अंदर, तो उसके लिए भगवान को हम नैवेद्य समर्पित करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं सृष्टितोषि इदं नमः। ये मेरा रूम
हालत देख लो एक बार। एक्चुअली में ये जो सारा सामान है वो जाने वाला है इस कबर्ड में, और ये कबर्ड मैंने यहाँ पर इसको खाली कर दिया है। तो ये जितना भी सारा सामान है अब वो मुझे इसके अंदर रखना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इतने सारे सामान को अंदर रखूँगी, और ये रूम जो है वो मैं कैसे सही करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत देर की मेहनत के बाद मेरा रूम लास्ट एंड फाइनली ऐसा लगने लगा था। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की है। और कैसे लगा आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।